अक्सर मुझे सुनने को मिलता रहता है कि आप अपने बालों में क्या लगाते हैं और कैसे बालों की केयर करते हैं जो आपके बाल लंबे हैं। तो वैसे तो अभी इस एज तक आते आते बालों की थिकनेस थोड़ी कम पड़ ही गई है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है बालों की। तो मैं आज आपके सामने ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि बालों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। मैं कोई इंग्रेडिएंट वगैरह लेके नहीं आई हूँ, बस अपने जो मुझे अनुभव हुआ है वो आपके सामने शेयर करूँगी। एक तो यह है कि बालों की केयर बचपन से ही होनी चाहिए। हर किसी को अपने बचपन से ही उनके पेरेंट्स करते हैं, अच्छी बात है। आप जब समझने लग जाते हो तो खुद करो। मैंने जो किया वो क्या था कि मेरी माँ बचपन से मेरे बालों में नारियल के तेल की मालिश करते थे, अक्सर उसमें नींबू भी डाल देते थे। और मालिश हमेशा उंगलियों के पोरों से करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके मालिश कर, ऐसे ऐसे करके नहीं करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके नहीं करनी चाहिए। तो एक तो सबसे वो ऐसे क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाल टूट जाएंगे। और नाखूनों से भी नहीं करनी चाहिए, उंगलियों के जो पोर होते हैं इन पोरों से करके हल्के हल्के हाथों से करके पूरे बालों में ऐसे सर में करके पूरी मतलब पूरी जो सर की खोपड़ी में जिसको बोलते हैं ना स्कैल्प होती है जो उसमें पूरे में मालिश कर, उससे क्या होगा, रक्त संचार अच्छा होगा। और तेल नारियल का तेल है, आप जो सरसों का तेल आंवला का तेल जो भी लगाते हो, मैंने जो क्योंकि मैं अपनी चीज बताऊंगी, मैंने नारियल का तेल ही लगाया था। उसमें कभी कभी नींबू का रस भी डाल देते थे कुछ बूंदे और हल्का गुनगुना करके लगाती थी। अब आती शैम्पू की बात, तो शैम्पू ऐसा कुछ विशेष नहीं लगाया कि पर्टिकुलर कोई चीज़ का, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी अच्छा शैम्पू मुझे लगता था अवेलेबल होता था वो मैंने लगाया है। लेकिन ये है कि बालों की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले कर दो या सुबह उठते 3-4 घंटे पहले तो कर ही दो, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तब भी आप 2 घंटे पहले तो करो ही करो। और मैं कभी भी बालों को धोने के बाद में बहुत ही रेयर ऐसा हुआ कि मैंने तेल लगाया है। धोने के बाद में तेल नहीं लगाती हूँ, हमेशा बालों को धोने से पहले। एक और चीज़ आपको बताऊंगी जो मैं करती थी, जब मालिश कर देती तो अब जैसे जल्दी हो गया है कि कुछ देर बाद बाल धोने हैं, तो वो जो तेल है वो बालों में एब्जॉर्ब कैसे, उसके लिए मैं क्या करती थी, एक मोटा टॉवल लेकर के उसको गुनगुने पानी में भिगो देती थी। ये सर्दियों में। और अब अगर गर्मियां हैं तो आप हल्का सा, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, उसमें आप टॉवल को भिगो करके और ऐसे दबा के हल्का हल्का निचोड़ दो। पूरा एकदम से झरता हुआ भी नहीं होना चाहिए और पूरा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो वो लेकर के जब बालों मालिश कर दी अच्छे से कम मालिश का ड्यूरेशन आप 15 से 20 मिनट रखें। 15 मिनट तो करनी ही चाहिए कि उससे पहले तो आपको होगा ही नहीं, फील ही नहीं आएगी। और जो शरीर, क्योंकि बाल है ना, एक एक बाल तक हमारी उंगलियां चलनी चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद में वो टॉवल को लेके बालों को आगे करके और लपेट के भिगो, जैसे बाल धोने के बाद में नहीं बांधती है लेडीज, वैसे ही करके आप बालों को लपेट करके और आधा घंटा तक रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप बाल धो सकते हैं। तो ये 2 चीजें मैं रेगुलर करती आई हूँ। अब आती है खान पान की चीज, कि खान पान कैसा रखें कि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो। तो उसके लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है। बाल हमारे प्रोटीन से, आप जानते हैं कि नाखून, बाल, सब चीजें हमारे प्रोटीन जरूरी है। तो खान पान में प्रोटीन, आप प्रोटीन रिच डाइट लें और दालें वगैरह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, वो लीजिए आप। दूसरा, हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में खाइए। आयरन का शरीर में इंटेक अच्छा होना चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है पानी पीना। पानी की मात्रा शरीर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2 बार तो बाल धोए, सर्दियां हैं तो एक दिन, हफ्ते में 1 दिन धो, लेकिन 2 बार धोने से गंदगी नहीं रहेगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर बालों में जिनकी रूसी है, पहले तो ये चीजें करते रहेंगे तो बालों में रूसी होगी भी नहीं, क्योंकि 2 बार बाल धुल गए, मालिश होगी। हफ्ते में अगर 1 दिन नहीं कर सके आप तो 15 दिन में तो 1 दिन मालिश करें। वो भी नहीं कर सकते तो महीने में तो करिए, बेचारे बालों को। अच्छा, बालों में जब मालिश करते हैं ना तो पूरे ही बाल में तेल लगाना जरूरी है, यहाँ तक नीचे तक पूरा तेल लगाए बालों में, वो भी जरूरी है, क्योंकि पूरे बालों को मिलना चाहिए, एक बार नरिशिंग होनी चाहिए अच्छे से। अब आप ये कर सकते हो, कभी कभी कोई पैक लगाना, ये मैं रेयर करा है, क्योंकि सच्चाई है वही आपके सामने बताऊंगी। मैंने अपनी बेटी के सर पे कभी कभी उसमें प्याज का रस दही में मिला करके लगाया कि उसको रूसी, मेरे कभी बनती नहीं थी, उसको रूसी की वजह से। ये भी इफेक्टिव है। प्याज का रस है, दही में थोड़ा सा मिला करके मालिश कर दीजिए, फिर धो लीजिए, ये भी है। लेकिन वो और तेल की मालिश दोनों साथ में नहीं करें। मुझे इतनी जरूरत पड़ी नहीं कोई चीजें यूज करने की, क्योंकि ऑटोमेटिक मेरे बाल ऐसे ही इतने से करने से अच्छे मेरी बालों की ग्रोथ रही। और मैं आपको बताऊं कि मैंने क्लास 8 में यहाँ तक के बाल कटवाए थे, फिर बढ़ गए, फिर मैं अक्सर बीच बीच में काटते ही रहते हैं बालों को, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो अभी तक लंबे हो जाते। थोड़े से इस एज में आते हुए हल्के से बाल, पहले की जो थिकनेस थी उससे तो कम आए हैं, लेकिन बाल अच्छे हैं। आपके सामने आज यही शेयर करना था, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप बालों को क्या करते हो, आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं। यही है कि आप मालिश करिए बालों में टाइम पर,
बालों की केयर है, बालों को कंघी करने की। एक और चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं कभी भी बालों को कंघी करने के लिए ऐसे ऐसे करके नहीं झाड़ती हूँ। मैं एक एक, वैसे तो पहले बालों हमेशा ऐसे उंगलियां फिरा फिरा करके आप उसकी उलझने निकाल दीजिए। आज सुबह मैंने बाल धोए थे, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर करने का मेरे मन में आया कि आपको बता दूं। तो कंघी से भी जब बाल बनाए तो सबसे पहले जो बालों की जो निचला सिरा है उसको धीरे धीरे करके हुए झाड़ते झाड़ते आप ऊपर आइए, तो बालों के क्या टूटने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गांठें हो जाती है, उलझ जाते हैं ना बाल, तो वो टूटेंगे, आपके थोड़े से कम टूटेंगे। और 40-50 बाल, अगर 50 से 80 तक भी बाल झड़ते हैं डेली तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पुराने हो चुके हैं वो झड़ेंगे, नए बाल आते हैं। ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है, लेकिन होता है ऐसा। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं तो फिर आप देखिए कि आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। बाकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, कहीं मिट्टी वाली जगह पर जाते हैं तो बालों को कवर करके रखिए। यही सब बताना था। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, परिवार के साथ में शेयर करिए, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।